हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको आईपीओ के बारे में बताने वाला हूँ। आईपीओ होता क्या है। आई होप आपने बेसिक्स तो सीखा होगा कि आईपीओ काम कैसे करता है, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि आईपीओ होता क्या है और एक्चुअल में आईपीओ रेस करने का रीजन क्या होता है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल को अगर आप आसान भाषा में समझने जाओ तो इनिशियल का मतलब होता है सबसे स्टार्टिंग में जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी ये आईपीओ में हम किसकी बात करते हैं? शेयर्स की, स्टॉक्स। तो जो भी स्टॉक्स इनिशियल लेवल पे पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं उसे ही हम कहते हैं आईपीओ। अब ये शेयर्स ऑफर कौन करता है? ये करती है कंपनी। ये कंपनी किसे करती है? डायरेक्टली पब्लिक को करती है। अब रीजन है कि अगर आज मैं कोई कंपनी ओन करता हूं और मैं मेरी कंपनी के शेयर पब्लिक को बेच क्यों रहा हूं, तो इसका मेन रीजन होता है गाइस पैसा। देखिए, अगर किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो उसके पास मोटा मोटा दो रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहला रास्ता कि कंपनी किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पास जाए और उनके पास जाके लोन के लिए एप्लीकेशन भरे। अगर आज मेरे कंपनी में मुझे 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो मैं किसी भी बैंक के पास जाके 100 करोड़ का लोन तो ले सकता हूं, बट मुझे पता है एज अ ओनर मुझे उस 100 करोड़ पे एक इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि मेरे लिए हुए अमाउंट सा कुछ एक्स्ट्रा होगा। अब बीइंग अ ओनर मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने पास जो पैसा मुझे चाहिए उसके ऊपर मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा करूं। तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं जहां पे मुझे एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े, फिर भी मुझे वो 100 करोड़ मिल जाए। तो उसके लिए मैं अगर किसी कंपनी का ओनर हूं तो क्यों ना मैं उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी, जिसे हम शेयर्स कहते हैं, वो बेच दूं। अब क्योंकि वो कंपनी की हिस्सेदारी यानी कि स्टॉक्स मैं डायरेक्टली किसको बेचता हूं? पब्लिक को। और ये सबसे पहला पब्लिक को ऑफर किया जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ में होता क्या है कि आईपीओ में जब आप किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आप कोई भी एक शेयर बाय नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको बंच ऑफ शेयर बाय करने होते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉट। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाओगे तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से 1 2 3 ऐसे शेयर बाय कर सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर आप आईपीओ अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे आप 1 2 शेयर अप्लाई नहीं कर सकते। वहां पे एक बंच ऑफ शेयर होता है जिसे हम लॉट कहते हैं। अब इसके लिए जो भी पैसा आप उस शेयर्स को खरीदने के लिए लगाते हो वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के ओनर के पास जाता है, और जो भी शेयर्स कंपनी का ओनर आईपीओ में बेचता है वो डायरेक्टली आपके पास जाता है। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो कोई ना कोई बेच रहा होता है तभी हम खरीदते हैं, और जब हम बेचते हैं तो कोई ना कोई खरीद रहा होता है। यहाँ पे बाय और सेलर नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ओनर आता है और बायर आता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा आईपीओ सर्कल जो होता है ये होता है प्राइमरी मार्केट में, जहां पे सिर्फ ओनर और बायर होता है। जब हम नॉर्मल शेयर्स खरीदते हैं वहां पे कंपनी का ओनर नहीं होता है, वहां पे होता है बायर एंड सेलर। तो इस तरीके से पूरा आईपीओ मार्केट काम करता है। अब आईपीओ अगर मान लीजिए आज मुझे किसी कंपनी के शेयर्स को पब्लिकली बेचना है तो मुझे डीआरएच फाइल करनी होगी सेबी के पास जाके। सेबी से मुझे मंजूरी मिलेगी, तब मैं एक डेट डिसाइड करूंगा और कुछ ड्यूरेशन का मैं टाइम दूंगा ताकि सब उतने ड्यूरेशन में मेरे पास पैसा अप्लाई कर सके। तो उतने ड्यूरेशन में जब मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड करूंगा कि मुझे किसके शेयर्स में कितने कितने पब्लिक को कितने कितने लॉट अलॉट करने हैं, जो कि अलॉट हो गए पैन कार्ड के थ्रू। तो आप देखते होंगे कि बिड प्राइस मतलब कि आप कब से लेके कब तक उस शेयर्स में बिडिंग लगा सकते हो, यानी कि बाय ऑर्डर लगा सकते हो। उसके बाद आता है अलॉटमेंट डेट, यानी वो डेट जब आपको पता चलता है कि आपको वो शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है लिस्टिंग डेट। लिस्टिंग डेट में वो डेट होती है जहां पे ये शेयर्स अब पब्लिकली अवेलेबल है बाय एंड सेल करने के लिए, यानी प्राइमरी मार्केट से निकल के अब वो शेयर्स आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। सो आई होप यहां तक आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यही बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेन कॉन्सेप्ट था किसी भी कंपनी का आईपीओ रिलीज करने के लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।